मैं कैप्टन रुगाराम खोखर, नेक्सा पीड़ित संघर्ष कमेटी का अध्यक्ष। मैं सभी टॉप लीडर्स से अनुरोध करता हूं या आदेश देता हूं कि आपके जो टॉप लीडर्स के कागज़ अभी तक जमा नहीं हुए हैं, चेक और स्टाम्प, कृपया करके जल्दी से जल्दी सीकर के अंदर विनोद डॉक्टर के पास जमा कर दें। कुछ टॉप लीडर्स ऐसे हैं जिनको ये अभी मालूम नहीं है कि मैं टॉप लीडर लिस्ट में हूँ या नहीं। उनके मधुसूदन के पास में लिस्ट है, उसको जारी करवाता हूँ और अपने अपने कागज़ मैंने हरी सिंह को, समीर को, उन 2-3 आदमियों को मैसेज भी कर दिया है। तो शीघ्र से शीघ्र अपने कागज़ जमा कर दें। कुछ व्यक्तियों के जो कागज़ जमा नहीं हुए हैं, कुछ को मालूम नहीं है, तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी अपने कागज़ जमा कर दें। मैं किसी कारण से उदयपुर आया हुआ हूँ, मैं कल शाम तक या आज शाम तक वहाँ पहुँचता हूँ, तो मेरे को पूरे कागज़ मिलने चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, रुगाराम साहब ने बता दिया है, हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद हो गए हैं और बहुत सारे लोगों को अभी तक शक है कि हम नहीं देंगे। वो शक दूर कर लें अपना, क्योंकि सभी लीडर्स से मैं ये साहब ने जैसे बोला है, वो भाषा साहब की बहुत ही विनम्र है, बट उन लोगों के लिए चेतावनी है। ये समझ लो कि वो लोग हमारा अभी भी ये सोच रहे हैं कि साथ नहीं देने से चल जाएगा। उनको हमारा साथ देने के लिए जनता भरोसा करना चाह रही है, और अगर आप अभी भरोसे में विफल रहे, भरोसा पाने में और भरोसा दिलाने के लिए आप पैसे तो दे नहीं सकते हो, इसलिए आपके दस्तावेज इसलिए रख रहे हैं ताकि आप लोग, हम भी ये सुनिश्चित कर सकें कि लास्ट समय तक आप जनता के लिए लड़ोगे। और आप लोग भी, ये एक आखिरी मौका है आप लोगों के पास कि आप अपने दस्तावेज साहब के पास जमा कराएं, ताकि हम आप पे भरोसा कर सकें और जनता भी आप पे भरोसा कर सके। आप ये ना सोचें कि हम लोग भाग भाग के काम कर रहे हैं तो आप साइड मार लोगे, नहीं हो सकता। आज और कल में जिस लीडर के दस्तावेज हमारे पास नहीं पहुंचेंगे, उन लीडर्स की कितनी कमाई है, सॉफ्टवेयर मिल चुका है, क्या लगाया था, क्या कमाया था, वो पूरा सार्वजनिक कर दिया जाएगा। और जब वो सार्वजनिक होगा तो जनता हिसाब उन लोगों से मांगेगी जो लोग डिफ़ाल्टर हैं, जो अभी भी साथ नहीं देना चाह रहे हैं पब्लिक का, वो डिफ़ाल्टर हैं। सारे लोग एक साथ हैं, एक ही हमारा मकसद है। सारे लीडर ये चाहते हैं कि ये सुलझ जाए, जनता का पैसा जनता को मिल जाए, कंपनी वापस से पेमेंट कर दे। इसलिए मैं लीडरों से बोल रहा हूँ, जो टॉप लीडर मानते थे अपने आप को, वो सारे के सारे दस्तावेज दे दे, क्योंकि अब इसके बाद विश्वास जनता नहीं करेगी, और जनता का विश्वास टूटने से पहले अपने अपने दस्तावेज दे दीजिए। दूसरा, आज कोर्ट में पेशी है और उम्मीद है कि हम लोग कामयाब होंगे। आज सीकर कोर्ट में है, उसके बाद में इस महीने 20 तारीख तक जब कोर्ट दूसरी पेशी देता है तो यहाँ अपील खारिज होती है, तो हम हाई कोर्ट में अपील करके उनकी जमानत की व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत सारे लोग नाराज़ हैं कि क्या किया क्या नहीं किया। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि कमेटी ऐसा क्यों कर रही है। वही लोग कमेंट्स कर रहे हैं जो लोग अपने घर में बैठे थे और अचानक से उनको पता चला कि कुछ लोग जमानत करवाने के लिए भाग रहे हैं, उनको पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। तो ये हम सब लोग मिलके जो काम कर रहे हैं, मध्यस्थता के तहत सुलझने का काम कर रहे हैं, वो आप पहले सोचो, आराम से बैठे सोचो कि हम ये करेंगे तो क्या होगा और ये करेंगे तो क्या होगा, अगर कोर्ट की कार्रवाई करते हैं तो क्या होगा। अब ये जमानत हो रही है, नहीं कि वो बरी हो रहे हैं। आप अपने वकील से, किसी से भी पूछ लेना, जो चार्जेज लगे हुए हैं उसमें बरी वो उसी वक्त होते हैं जब वो पेमेंट कर देते हैं, अन्यथा वो बरी नहीं होते हैं, सिर्फ जमानत हो रही है। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमने FIR हटा ली तो हमारा तो पूरा ही खेल खत्म हो जाएगा, हम दोबारा नहीं कर सकते। ऐसा किसी भी कानून में नहीं लिखा हुआ है कि आप दोबारा नहीं कर सकते, बशर्ते वो भाषा जिस पे आप शपथ पत्र में साइन कर रहे हो उसको पढ़ो अच्छे से, और उस भाषा को सुधार करके ही साइन करना। अपने से लैंग्वेज बनी बनाई जो फंसाने वाली लगती है वो नहीं करना, ना ही फंसाने वाली
मतलब इसमें लैंग्वेज में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमें 184 के तहत अंदर कर देंगे, वो कर देंगे। किसी के पास फुर्सत नहीं है, अपनी जान बचाने के लिए फुर्सत नहीं है, ठीक है, किसी के पास अपनी जान बचाने के लिए फुर्सत नहीं है। कौन आपके पीछे भागेगा? अगर काम चालू हो जाएगा तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। आप लोगों से यही निवेदन है कि जब तक आपका अकाउंट में रीट्रांजेक्शन मतलब आपने किया और वापस नहीं आता है तो कोई आप पे केस नहीं कर सकता है। आप वो दावा कर सकते हो कि साहब मैंने ये ट्रांजेक्शन किया था और ये मैंने शपथ पत्र दिया है, उसमें सिर्फ इतना ही दिया है। तो इसमें डरने और घबराने की बात नहीं है। आप किसी व्यक्ति से पूछोगे जो इस फ्रॉड के बारे में, इस कंपनी के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, तो फ्रॉड का नाम सुनते ही वो तो यही बोलेगा ना कि तुम अपने हाथ कटा रहे हो। किसी से राय लेने की ज़रूरत कहाँ है। तीसरी बात, पुलिस प्रशासन को 2 महीने पहले कुछ लोगों ने एप्लीकेशन दी थी, अब पुलिस प्रशासन आपको वो FIR दर्ज कर रही है। जब पता चल रहा है कि ये मध्यस्थता से सुलझ रहे हैं तो पुलिस प्रशासन इस तरह की कार्रवाई कर रही है। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप जिन लोगों ने एप्लीकेशन दी हैं वो लोग थोड़ा संयम रखें, बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद में हम अपने विड्रा भी कर रहे हैं और जो बयान है, पुलिस प्रशासन बयान के लिए बुलाती है तो आप तफ्तीश को होल्ड करवाइए। बयान देने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि अभी हम उस दिशा में जा रहे हैं जहां जल्दी रिजल्ट्स मिलने के आसार हैं। अगर आप लोग कोर्ट के माध्यम से लेना चाह रहे हैं तो कोर्ट के माध्यम से आपको भी पता है और मुझे भी पता है और सरकार में भी पता है कितने जल्दी फैसले होते हैं। तो मेरा फिर से एक बार आप सभी भाइयों से निवेदन है कि भरोसा रखो। कमेटी पे सख्त सवाल उठाने वाले लोगों के लिए मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि सवाल उठाने से पहले अपने अंदर झांको। हम सारे के सारे लोग सभी के लिए प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए कमेटी से सीधे के सीधे बोल रहे हैं कि मेरे को आप अपना चेक दे दो। कहाँ से दे देंगे साहब हम अपना चेक? हम लोगों ने खुद इतना पैसा खोया है और आप सभी को साथ लेके चलना चाह रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो बोल रहे हैं कि आप अपनी गारंटी दे दो। उस टाइम वो लोग कहाँ गए थे जब उन्होंने पैसा दिया था? किसी की गारंटी ली थी क्या उन्होंने? नहीं ली। फिर भी हम उनके लिए लड़ रहे हैं। 1-2 व्यक्ति की वजह से अगर हमारा ये मिशन फेल होता है तो उसके लिए वो व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा। और इतने लोग जब साथ हो गए हैं तो कोर्ट में जब हम सारे के सारे लोग इस तरह से कर रहे हैं तो कोर्ट भी सुनिश्चित करेगा उसमें कि ये लोग जमानत पे बाहर जाके अगर पैसा रिटर्न नहीं करते हैं तो कोर्ट भी इनको बरी नहीं करेगा, सिर्फ जमानत दे रहा है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये हमने साइन कर दिया तो ये बरी हो जाएंगे, कुछ नहीं देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इतनी ज़मीन और इतने असेट्स इनके पास पड़े हैं कि सबका पैसा चुकाने में सक्षम है। कोई व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि वो अंदर ही सड़े और उसके परिवार वालों के ऊपर कोई आँच आए। और भागना होता तो पहले ही भाग जाते। ये लैंड को इनके पास पैसा भी सफिशिएंट था यहाँ से, जैसे बाकी नीरव मोदी सारे भाग के फॉरेन चले गए, ये भी जा सकते थे। लेकिन थोड़ा सोचने का आपको ज़रूरत है कि आप सोचो क्यों नहीं भागे। अगर ये आए हैं, किसी का कहना है सिलेंडर किया है, किसी ने बोला पुलिस ने पकड़ा है, अगर सिलेंडर भी किया है तो क्या बुरा है? आप लोगों के सामने सेफली आने का एक तरीका था कि साहब हम सेफ्टी से आ गए और अब हम हिसाब करना चाहते हैं आपके बीच में रह के, क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं था। बहुत सारे लोग बोल रहे 1 महीने का टाइम दिया, 15 दिन का टाइम दिया, हमारा भरोसा तोड़ दिया, वो तोड़ दिया। तो साहब जब इतना पैसे का रिस्क लिया था तो और 1 महीने में कुछ नहीं होने वाला है। 1 महीने और सब्र करोगे तो ये कहीं भाग नहीं जाएंगे। इसलिए सभी भाइयों से निवेदन है कि आप सारे के सारे लोग हमारा साथ दें, कमेटी का साथ दें और मन से साथ दें। जो सर्विस में हैं, जो दूर दराज है, मैं उन लोगों से भी यही विनती कर रहा हूँ कि आप संयम बनाए रखें। हम हर उस व्यक्ति के लिए जिम्मेदार हैं जो व्यक्ति इस कंपनी में निवेश करता है। उसका पैसा हर व्यक्ति का जब तक नहीं आएगा तब तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। लग रहा है सब लोगों को कि कमेटी उनकी साइड से काम कर रही है क्योंकि हम उनकी ज़मानत के लिए भाग रहे हैं। ये जायज़ है। आप लोगों का ये सोचना बिल्कुल जायज़ है कि कमेटी उनकी तरफ से काम कर रही है, क्योंकि हम लोग उसकी ज़मानत के लिए भाग रहे हैं। FIR
में लोगों का शपथ पत्र ले रहे हैं तो वो उसमें उनकी तरफ से हो तो भी हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। तो ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब भरोसा कर रहे हो तो पूरी तरह से करो। रणजीत सिंह जी शेखावत ने जो बोला था वो बात आप याद रखो। सबसे ज़्यादा उनके गांव में उनकी अपोजिशन पार्टी के लीडर है रणजीत सिंह जी शेखावत, जो अपनी राजनीतिक पहलू को छोड़ के जनता के भले के लिए सबसे पहले उन्होंने साइन किया और सभी लोगों के सामने उन्होंने ये कहा कि साथ दो ताकि हम सारे बाहर निकल जाएं। और एक दिलीप सिंह जी ओला है जिन्होंने भी ये बोला था कि मैं बिना किसी शर्त के अपनी एफआईआर उठाऊंगा। बहुत सारे लोगों के लिए ये रोल मॉडल है कि दिलीप सिंह ओला और रणजीत सिंह जी शेखावत, जिन्होंने अपने पर्सनल बेनिफिट्स को छोड़ के लोगों के बेनिफिट के लिए सबसे पहल की है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप भी उन बरगलाने वाले लोगों से, कुछ लोगों की हमने डिटेल्स निकाली है, जो लोग उल्टे पुल्टे मैसेज करते हैं, भड़काऊ चीज़ें करते हैं, तो उनका हमने डिटेल्स खंगाला है। तो उन लोगों का या तो 30 से 40 हज़ार रुपये बचा है, किसी का 4,000 बचा है और कोई प्लस में है। तो वो लोगों से मेरा यही विनती है कि आप लोग बाकी लोगों का नुकसान ना करें और हमारा साथ दें, संयम बनाएं। जल्दी ही हमें रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद है। धन्यवाद।